बड़ी खबर यूपी के बाराबंकी से आ रही है, जहां अधिकारी नहीं पहुंच पाते वहां भी महिला आयोग महिलाओं को न्याय दिलाएगा। जब तक अंतिम महिला को न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यह कहना है उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह का। बृहस्पतिवार को बाराबंकी दौरे पर आई डॉक्टर चौहान ने कहा कि आयोग पूरी संकल्पबद्धता के साथ काम कर रहा है और किसी भी महिला की समस्या अनसुनी नहीं छोड़ी जाएगी। उद्योग में महिलाओं की कमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने माना कि उद्योग के प्रति महिलाओं में जागरूकता की कमी है, जिसे दूर करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसे कौशलों से जोड़ने की योजना है। विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाने पर भी विचार हो रहा है। ई रिक्शा में छेड़छाड़ की घटना पर उन्होंने कहा कि आयोग पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि हर ई रिक्शा पर चालक का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होना चाहिए। मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी को उन्होंने तुरंत निर्देशित किया कि आदेश का पालन हर हाल में कराया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इस मामले में गंभीर हैं। महिला हेल्पलाइन 1090 और 181 की कार्यप्रणाली की समीक्षा कराने का आश्वासन दिया। बता दें कि सभी थानों में महिला डेस्क को मजबूत करने की बात कही गई ताकि महिलाएं बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने निरीक्षण के दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ाई और रहन सहन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छात्राओं के साथ भोजन कर वह खुद स्थिति देखना चाहेंगी। गर्भवती महिलाओं और किशोरियों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने, आशा बहुओं व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाने की भी बात की गई। सामाजिक सुरक्षा और कानूनी जागरूकता, महिला आयोग ने कहा कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे मामलों में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कानूनी साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे। पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निस्तारण फास्ट ट्रैक मोड पर कराने का भी आश्वासन दिया गया। वहीं आयोग अध्यक्ष ने कहा कि महिला आयोग अब हर सप्ताह जिलों का दौरा करता है और शिकायतों की विशेष मॉनिटरिंग रोज की जाती है। पिछली सरकारों की तुलना में इस सरकार में आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह बदल गई है। वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जिला महिला चिकित्सालय पहुंचकर जागो संस्था के कार्यक्रम में नवजात कन्याओं को बेबी किट और माताओं को फल वितरित किया। देखिए, ये हमारा जो जन सुनवाई वाला कार्यक्रम है, ये महीने में एक बार हर जिले में होता है और उसी के तहत आज मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पे हमारे सारे सब अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट से। तो सबकी एक रिपोर्टिंग करना, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, तो वो बहुत परफेक्ट चल रहा है मैं कह सकती हूँ। और जन सुनवाई के लिए सब यहाँ आवेदक आई हैं, आवेदिका आई हुई हैं, तो उनमें जिसकी भी प्रॉब्लम जिस तरह की भी है कोई भी, तो वो सब विभागों से यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनका साथ ही साथ निस्तारण करते हैं। मैम, यहाँ पे दो चीज़ें अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा उनमें फॉल्ट है। एक, स्वास्थ्य विभाग अगर हम बात करें तो जो जनपद में इतने डाइट सेंटर हैं जिसमें ना कोई मानक है और ना कोई लाइसेंस है, और हॉस्पिटल तो ऐसे खुले जैसे कि अब क्या बताया जाए, उस पर स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती उस पर। देखिए, मेरी बात भी हुई है और मैं विजिट भी करके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हॉस्पिटल पर, हो सकता है कि कहीं कुछ गड़बड़ रही होगी या होगी, तो मेरी अभी यहाँ वहाँ से भी संबंधित अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, सीएमओ से भी मेरी बात हुई है, तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रही है उस पर फिर हम सही आएंगे। मैम, इस समय एक एनेक्सस यहाँ था, एनेक्सस था जो नकली दवाओं का काम करता था। सीबीआई ने भी 2 लोगों को उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ड्रग्स के जो यहाँ के अधिकारी हैं उनकी बात करें, क्या उन तक कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है? मेडिकल स्टोर पर खुलेआम जो बैंड चीज़ होती है वो संचालित होती है, नशीली दवाएं, उसी में पकड़े गए हैं 2 लोग। तो क्या लापरवाही रही या क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं भी कुछ खुराफात हो रही होती है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी अगर उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व होते हैं तो पकड़े जाने के बाद वो भी खुलने की संभावना होती है। तो अब तक जो हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है जब सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई ने अरेस्ट भी किया है, तो निश्चित रूप से अगर उसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व होंगे तो वो भी पकड़े जाएंगे और सारी चीजें खुलेंगी। और सदिन देखो, तो अभियान नहीं चला, अगर अभियान चलाया जाए तो हो सकता है इस तरह की घटनाएं सामने ना आए।
ऐसा नहीं है, सारे डिपार्टमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है और अपना देखते हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे जहाँ भी है। कहीं कोई सूचना भी मिलती है वहाँ भी पहुँचते हैं, कई बार औचक निरीक्षण भी कर लिए जाते हैं। पर हो सकता है आप कह रहे हैं तो कहीं नज़र में चीज़ें नहीं आई हो, पर मुझे लगता है कि जब अब सीबीआई लेवल से जांच हो रही है तो अब कहीं भी जांच हो सकती है और वो चीज़ें नहीं बच पाएंगी। सर मैम, जनपद की पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक घटना हुई थी, एक युवती ने रात में ऑटो से कूद कर जो है अपनी वो बचाई थी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया और 72 घंटे में उस पर क्या कहेंगे? अरे वाह, ये अगर आप कह रहे हैं तो मैं तो इस बात को बार बार रिपीट करूंगी कि यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और जो भी कुछ क्राइम है, कुछ भी, सारी रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पुलिस की तारीफ सुनने को मिल जाती है तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और तो मुझे लगता है कि ये जिला भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ ऐसे अधिकारी हैं कि सारी सब जनमानस की बातों को सुना जाता है और पुलिस भी उसको सीरियसली ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो मैं क्लैपिंग भी करूंगी। आंगनबाड़ी केंद्र को जो डिजिटल किया जा रहा है उसको डिजिटल कर दिया गया, पर उत्तरण उनके पास नहीं है। वो बहुत आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं वो परेशान है और सही से वितरण नहीं कर पा रहे हैं। पर ये चैलेंज है कि वो अधिकारियों से कह भी नहीं पा रहे, उसको लेकर के कैसे क्या करेंगे? देखिए, ये तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। रहा सवाल आंगनबाड़ियों का, तो आंगनबाड़ियों के साथ साथ तो सबकी मीटिंगें होती रहती है, सबकी बैठकें होती रहती हैं। हो सकता है कि कहीं नहीं हो अभी, क्योंकि अभी ये आदेश हुए हैं या उनकी व्यवस्थाओं में आए हैं या उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, पर ऐसा नहीं है। उनके लिए तो सारी, क्योंकि आंगनबाड़ियों का तो हमें बहुत सपोर्ट रहता ही है और किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो योजनाओं से संबंधित बात है या कुछ भी है, और आंगनबाड़ी बहनें मेहनत भी बहुत करती हैं और वो सबके संपर्क में भी रहती हैं। तो जो भी उनको असुविधा है वो पूरी की जाएगी और जो भी उनको टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी समझा जाएगा। एक तहसील सिरौली गोरखपुर में आंगनबाड़ी केंद्र है जो ध्वस्त हो चुका है और वहाँ ना पानी की व्यवस्था है, बच्चों को जो खाना होता है वो घर से बना के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लेकर आती है और पूरा टूटा हुआ है। पानी अगर बरसता है तो सब बच्चे उसी में बैठते हैं। अच्छा, ना बाहर नल की व्यवस्था ना कुछ। मेरे संज्ञान में भी ये बात नहीं है, अगर है कुछ भी तो मैं बात करूँ। मैम, क्या कोई आंगनबाड़ी पे निरक्षर आज होगा? और अभी आपने भोजन की बात की, क्या ऐसा कर रही है, भोजन कर रही है? यस, बिल्कुल करूंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी बताऊंगी। मैं जाऊंगी तो फिर कैसे निरीक्षण होगा? तो इसलिए मैं जा सकती हूँ कहीं भी किसी आंगनबाड़ी में, और मैं जाती रहती हूँ। ग्राम पंचायत में जो सामूहिक शौचालय बने हुए हैं केयर टेकर की जिम्मेदारी पे सामूहिक समूह के जिम्मे हैं, परंतु अधिकांशतः देखा जाता है कि